के एग्जाम से रिलेटेड कई बार अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं क्या जो बोल रहे हो? अंदर के लोग होते हैं, समझ रहे हो ना, जो यूजी काम कर रहे हैं या एनटी में काम करते हैं, तो उनके साथ किसी का लिंक होता है तो वहां से कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, तो उस टाइम पे एक रूमर्स की फॉर्म में ही आती है, वहां से एक र्यूमर की फॉर्म में ही आती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बाद में एक्चुअली में वो रियलिटी में सामने आती है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस वजह से। और इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं होती हैं, कुछ भी होता है, कभी भी आता है, हो रहा है। सेम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल और कैजुअल होता है, ठीक है, तो ये अनऑफिशियल होता है और एक कैजुअल होता है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते। ये इसका फोटो अब देना मेरे को इसका ना इसका। जो सबसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं, लेकिन इसके जैसे क्या बोल रहे फैक्टर हो? हैं। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? इसका फोटो, इसका मतलब फोटो। आप हो, किसका मैं किसका? हूँ, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, हाँ। क्यों हमें इनफॉर्मल इसका। कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, लोगों को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ती है? पहले तो उनके अंदर फिर किसका कॉन्फिडेंस फोटो? नहीं होता, तो आप अगर यहाँ कॉन्फिडेंस पर होगा तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को इंग्लिश। एक ग्रुप बनाने में है ना, उसमें होता है ना कि क्लास में लास्ट बेंच पे बैठे हुए सब नालायक इकट्ठे हो जाते हैं, सेंटर वाले अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग लेवल पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से। लो एफिकेसी, कॉन्फिडेंस नहीं है, एफिकेसी का मतलब ही वही है कि आप खुद से कुछ काम नहीं कर पाते हो। लैक ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है जिंदगी में, क्या करना है क्या नहीं करना है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज वही है कि माइंड में डर होता है कि जॉब ना चली जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो उस चीज को कवर करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। उन सब चीजों को कवर करने के लिए लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। उन सब चीजों को कवर करने के लिए लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या करते हैं बेटा, सहारा लेते हैं। अब इसकी ना टाइप्स होती हैं, जैसे ये देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो, तो इसमें फॉर्मल में ये प्रॉपर देखा है आप लोगों ने, एकदम से मीटिंग हो रही है, और यहाँ पर इनफॉर्मल में ये देखो कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हीं दरिंदों की तरह देख रहे हैं एक दूसरे को, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये वो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो गए एक दूसरे के साथ, जब आप वही होता है कि एक मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में जब आप चार लोग गए हो तो वो फॉर्मल हो जाता है, उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद जब आप कैंटीन पे जाते हो चाय पीने के लिए, तो वही इनफॉर्मल हो जाता है। यही होता है ना, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर थे जो हमें एक साथ लंच तक नहीं करने देते थे, ऐसा सिस्टम था। मतलब लंच भी ऐसा होता था कि अपने अपने कैबिन में करो, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते थे, हम इकट्ठे होके एक ही रूम में जाके लंच। अरे समझ नहीं रहे हो, होता है कि अगर स्टाफ को इकट्ठा कर दिया, ये इकट्ठे बैठ गए तो ये मीटिंग करेंगे, ये ये प्लानिंग करेंगे, समझ रहे हो ना, कि वो एक यूनिटी जो होती है ना, कि कल को ये विद्रोह ना कर दें कहीं, वो चीज होती है ना, उनके इनके दिमाग में होता है ऐसे। लेकिन हम तो घर चले थे। एक बार क्या हुआ, पता नहीं आपको ये इंसिडेंट बताना अच्छा है या नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को शेयर करना। 2018 में सितंबर की बात है, मैंने सितंबर में छोड़ दिया था, मतलब इसी महीने में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले। तो ऐसे होता था, हम स्टाफ में 4 मेल मेंबर होते थे, और सबका अलग अलग कैबिन होता था, मतलब एक अलग जगह पे, मेरा एक अलग जगह पे, एक अलग के, और उसमें एक लैब वाला होता था। तो क्योंकि मैंने बता दिया था मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, तो ऐसा था कि जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर देते हो ना, तो आप फिर ना थोड़ा सा फ्रीडम सी होती है ना, फिर आपको डर सा नहीं होता, फिर आप काम करो या ना करो। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करता था, लेकिन वो एक जो टेंशन वाली फीलिंग होती है ना कि पता नहीं क्या ही बोल देंगे, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता भाई महीना ही रह गया, करो चलते चलते हैं उसके बाद। तो ऐसा ही था। तो फिर क्या हुआ, उस दिन ना कोई प्रोग्राम था, तो सभी ने ना बहुत अच्छा अच्छा लंच बना हुआ था सभी के घर में, तो ना मेरा कैबिन ऊपर होता था। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने कहा चलो हम मेरे ऑफिस में लंच करते हैं। तो मैंने तीनों लोगों को बुला लिया मेरे ऑफिस में, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर चेयर 2 थी और खाने वाले 4 थे, है ना। तो दिक्कत हो गया, वैसा तो है नहीं कि 2 लोग खड़े होके खाएंगे और 2 लोग बैठ के खाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ना टेबल को साइड पे किया, और ना ऐसे नीचे चप्पल मार के बैठ गए, अपने शूज ओपन करके, जैसे लंगर में खाते हैं ना, तो हम चारों लोग ऐसे बैठ गए खाने के लिए, अपना खाना अपना अपना
और लंच बॉक्स खोला और वहां पे, और ऊपर से डायरेक्टर आ गया भाई, इतनी खराब किस्मत, उसी दिन डायरेक्टर आ गया। अब खाते हुए तो उसने कुछ नहीं बोला कि ये क्यों खा रहे हैं, लेकिन उसने इस तरह से हमें ऐसी नजरों से देखा कि पता नहीं हम कोई डेड बॉडी काट रहे हैं ना, उसे लगता कि हाँ भाई कॉलेज से किसी का कत्ल कर दिया, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने पे लगा रहे हैं, मतलब उसने इस तरीके से हमें देखे। उसके बाद मतलब उसने पूछा तो कुछ नहीं, क्योंकि उसे समझ चुका था कि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, वो जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आपके साथ होते रहते हैं। तो इस वजह से तो ये आ जाएगा, इसके कुछ टाइप्स होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं, गॉसिप बोलते हैं, और क्लस्टर बोल देते हैं, एक प्रोबेबिलिटी भी होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा, जैसे चेन होता है ना, एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, और चौथे से पांचवें तक, मतलब एक बंदा आगे एक को ही बता रहा है, फिर वो आगे एक को बता रहा है, समझ लो ना। कोई चुगली है, जैसे आपको पता चल गया कि हिंदी वाली मैडम का मैथ वाले सर के साथ कुछ है, तो आपने एक बंदे को बता दिया कि हिंदी वाली मैडम का मैथ वाले सर के साथ है, उसने आगे फिर एक बंदे को बता दिया, मतलब एक ही फ्लो में चल रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों को नहीं पहुंचा रहे। मतलब आप चुगली कर भी रहे हो लेकिन बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर रहे हो, समझ रहे हो। आप चुगली भी कर रहे हो लेकिन आप एक एक बंदे तक ही लेके जा रहे हो, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। बस आप लिमिटेड सी चुगली है, लिमिटेड सी चुगली कर रहे हो, एक से यहाँ तक चले गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस तरीके से, ठीक है जी। देन आता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। क्लस्टर में क्या होता है कि आप अपने ट्रस्ट वाले लोगों को बात बताते हो, फिर वो आगे अपने ट्रस्ट वाले लोगों को बताते हो, मतलब आपने ऐसे दो लोगों को बता दी जिन पे आप भरोसा करते हो। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा है ना, मतलब आप अपने भरोसे वाले 4 लोगों को बता दिया, फिर उनके आगे भरोसे वाले 4 लोग हो गए, फिर उनके आगे 4 लोग हो गए, फिर उनके आगे 4 लोग हो गए, ऐसे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं तो कम्युनिकेशन इस तरीके से धीरे धीरे सब तक पहुंच जाती है ना। कुछ लोग होते हैं ना, ये भी देखो, इस पे ऑफेंड होने की बात नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है, कि दिल में पेट में रखी नहीं जाती, पेट दुखने लग जाता है जब तक उस बात को निकाला ना जाए, जब तक 4 लोगों को बता ना दिया जाए कि ये हुआ है, ऐसे। तो वही चीज है यहाँ पर कि ग्रुप है, अपने ट्रस्टवर्दी ग्रुप है, उस तक पहुंचा दिया जाए, उससे अगला ट्रस्टवर्दी ग्रुप है, उस तक पहुंचा दिया जाए, उससे अगला ट्रस्टवर्दी ग्रुप है, उस तरीके से। अरे मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नॉर्मली होता है। ऐसे तो मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो लड़कियों से ज्यादा चुगलियां करते थे। मेरे 2019 के बैच, मेरे को अभी तक याद है, 2019 का बैच था भाई। मैंने अपनी जिंदगी में भयंकर से भयंकर इंसान देखे उस बैच में। जितने अच्छे बच्चे थे ना उस बैच में, उससे कहीं खराब बच्चे थे उस बैच में। 2019 का बैच मुझे अभी तक याद है, मेरा पहला बैच था। मतलब टीचर की ही वो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी पीठ पीछे मेरी ही बुराइयां कर रहे हैं, मेरे मुंह पे आके हेलो सर, और पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने तब समझा कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लड़कियों से ज्यादा लड़के चुगलियां करते हैं। देन आता प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप रैंडमली किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन पास कर देते हो, और ये वो इंफॉर्मेशन है जो यूजफुल तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होती है। जैसे आप लोग देखोगे अभी नॉर्मली जैसे न्यूज में चल रहा है कुछ कि आलिया के बेटी का जन्म हुआ है ना, एक सपोर्टफुल न्यूज है, आलिया भट्ट के घर में बेटी का जन्म हुआ है, किसी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल न्यूज है, लेकिन हमारे मीडिया के लिए क्या है, एक नेशनल न्यूज है। हमारे मीडिया के लिए क्या है, एक नेशनल न्यूज है। यस और 4 दिन तक इस पे शो करते रहेंगे वो। भाई दुनिया भर के बच्चे होते हैं, ये कौन सा कोई दुनिया से अलग ही कोई चीज हो गई है भाई। जैसे सारी दुनिया में सिस्टम चल रहा है वैसे ही उनके घर में भी चल रहा है। अब वो अगर सेलिब्रिटी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको पूरे नेशनल लेवल पे और वो करते रहते, मतलब समझ रहे हो ना। ये न्यूज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, न्यूज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, लोग मजे बहुत लेते हैं, लोग मजे
लेते हैं। अब एक वो आती है, वो कौन सी, एक वो एक्ट्रेस है, वो क्या नाम है उसका, हाँ उर्फी उर्फी जावेद। हाँ मतलब मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने एक दिन हिंदी वाले किसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। मैंने हिंदी का एक न्यूज़पेपर था, मतलब उसमें न्यूज़ पढ़ी और उसमें लिखा हुआ था ब्रेकिंग न्यूज़, उर्फी जावेद को आज सूट सलवार पहने हुए देखा गया है। ये क्या था? फिर मैंने बाद में देखा कि ये एक्चुअली में इतनी न्यूज़ क्यों बन गई है। उसके बाद जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो पहनती है उसके कंपैरिजन सूट सलवार बहुत बड़ी चीज है। मतलब जिस तरीके के ये कपड़े पहनती है उस चीज को सामने रखते हुए इनको लगा कि असल में अगर इसने आज सूट सलवार पहना है तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। मतलब ये तो हमारे मीडिया का लेवल है, ये हमारे मीडिया का लेवल है। तो ये होता है आप लोगों का क्रिएटिविटी के, इसके अंदर आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हो, उन लोगों तक रैंडमली किसी को भी बोल देते हो जो इंटरेस्टिंग तो होती है लेकिन उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हमारे होते हैं। उसके बाद गॉसिप होता है। गॉसिप होता है ये वाली जो चुगली वाली आंटी बैठी होती है बीच में, गॉसिप समझ रहे हो ना, इसमें एक लीडर होता है, ये बीच में बैठती है जो लीडर होता है, जो सबको इसको कुछ इंफॉर्मेशन, इसको समझ रहे हो, सबकी खबर लेती है, जो मोहल्ले की आंटियों को बीच में बैठ के मोहल्ले की सारी आंटियों को इकट्ठा कर लेती है ना, लीडर बन जाती है ना। किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी बहू क्या कर रही है, वो सब, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी किसके साथ घूम रही है, वो सब ये जो चौपाल लगा के बैठते हैं ना, तो ये होता है गॉसिप चेन, जिसके अंदर बीच में मतलब पूरा सीसीटीवी होता है, समझ सीसीटीवी, हर मोहल्ले की हर न्यूज की खबर होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये चीज आप नोट कीजिएगा, मोहल्ले की जो आंटी सबसे ज्यादा चुगली करती होगी, आप लिख के ले लो मेरे से, मैं आपको कॉपी पर लिख के भी देके दे सकता हूँ, हर जगह पे अप्लाई होगा ये। मोहल्ले की जो आंटी सबसे ज्यादा चुगली करती होगी उसमें उसके घर में सबसे कम इज्जत होगी। उसको घर में ना कोई जानवरों जैसे भी इज्जत नहीं देता होगा, जो सबके घरों की जज बनी घूम रही होती है। अब ट्रस्ट मी, उसके घर में जाके देखोगे ना, उसको कोई इज्जत से सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा होगा, जो पूरे मोहल्ले की जज बनी हुई होगी। क्योंकि घर में इज्जत नहीं मिल रही है तो बाहर इज्जत बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये 4 टाइप्स है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या और किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखते हो तो क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हुआ प्री डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब एकदम से प्रॉपर्ली प्री डिफाइंड चैनल्स हैं, हर काम अच्छे तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मुंह किसी भी तरफ हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, जिधर को मुंह उठा दिया कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, समझ रहे हो ना, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ एक ऑफिशियल तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ये ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन समझ रहे हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, बेल। हाँ बेल, वो बेल होती है, वो ऐसी उसको कहीं पे भी रख दो ना, वो जिस साइड को जो जहां पर उसको सहारा मिल जाए, है ना, जहां पर उसको सहारा मिल जाए वो उसी तरफ चल जाती है। ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ चढ़ जाएगी, दीवार पे लगा दो, मतलब उसको सहारा चाहिए होता है, उसको सहारा चाहिए होता है, बस उस तरफ से वो निकल लेती है। रिलायबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन पे आप ज्यादा भरोसा करोगे, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि वो फॉर्मल है, और इनफॉर्मल पे आप कम भरोसा करोगे। इनफॉर्मल पे आप भरोसा नहीं करोगे। क्यों करोगे इनफॉर्मल पे भरोसा, क्योंकि वो
की स्लो होती है ना, ऊपर से नीचे तक आएगा तो 4 लेवल्स को क्रॉस करके आएगा। लेकिन यहाँ पर तो इनफॉर्मल तो जंगल की आग की तरह फैलता है। देखा होगा र्यूमर्स इतनी जल्दी क्यों फैलते हैं, बोलते हैं ना र्यूमर्स जंगल की आग की तरह। जंगल की आग के साथ इसको क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जंगल की आग की स्पीड कितनी होती है। आपने कभी अमेज़न पिछले साल 2022 में अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी और आपको ने न्यूज़ में भी देखा होगा कितने जानवर भी मतलब जल थी। बारिश हो गई तो वहां पर आग है, उस पर कंट्रोल कर लिया। अदरवाइज जंगल की आग पे कंट्रोल करना इट इज नॉट अ इजी थिंग और डिफिकल्ट। देन आता है एविडेंस। कम्युनिकेशन है जनरली रिटन होता है तो इसमें एविडेंस होता है, लेकिन नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनफॉर्मल का कोई एविडेंस नहीं होता। मतलब आपने किसी के पास किसी की चुगली कर दी, बाद में आप मुकर जाओ, अनलेस अनटिल उस बंदे ने आपकी वीडियो बना ली हो या आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। एविडेंस मतलब बेटा प्रूफ, सबूत। मतलब सपोज करो आपने किसी के पास उसकी चुगली कर दी, तो दूसरा बंदा आ गया, वो बोला अच्छा देखिए सर मैं ये बोला था, तुम मुकर जाओ। उसके पास क्या सबूत है बताओ। है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में आपके पास प्रूफ होता है, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, चीजों पे आपका पूरा हक होता है, अधिकार। देन आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो ग्रुप कम्युनिकेशन एक सेपरेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल से ऊपर चला जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, ग्रुप लीडर होता है, मॉडरेटर होता है, जो ग्रुप कम्युनिकेशन को क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। और बाकी लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। समझ रहे हो ना, 5, 7, 10 लोगों का एक ग्रुप होता है जो आपस में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता था ना कॉलेज स्कूल में, कॉलेज में कई बार ग्रुप डिस्कशन होता था। कॉलेज में कई बार ग्रुप डिस्कशन होता था। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता था तो टीचर क्या करता था, उस पे अलग अलग के लोगों के क्या करते थे, व्यूज लेते, है ना। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन बोल देते हैं कि एक मॉडरेटर रहेगा और वो सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है, कौन अपने तरीके से इन सबके बारे में वो नॉर्मल फॉर्मल होता है। ग्रुप में चुगली का सिस्टम, ठीक है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। समझ आया। तो ये क्या होता है कि इसमें आप अलग अलग तरीके से 5-7 लोग, 5-7 लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, करते हैं। तो प्री ग्रुप और एक होता है सेकेंड। सवाल पूछा गया था प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। देखो प्राइमरी ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जहां पर आप पर्सनल लेवल पे जुड़े होते हो, जहां पर आप इनफॉर्मल में बात करते हो। जैसे आपके मम्मी पापा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ जो आपका ग्रुप है वो एक फॉर्मल ग्रुप ना होके इनफॉर्मल ग्रुप है, जहां पर किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे आप अपने घर में कुछ भी बकवास कर देते हो, मम्मी से बात करने से पहले कुछ सोचते हो क्या, पापा से बात करने से पहले सोचते हो, मम्मी पापा भाई बहन के साथ बात कर, मतलब कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है। यस और नो। यस नहीं है तो मैं मम्मी को कॉल करके बोल दूंगा कि मम्मी 1 कप चाय का बना दो, मुझे भेज देना, है ना। तो मम्मी भेज देगी कप चाय का, पकड़ा जाएगी। तो ये वो वाला कम्युनिकेशन होता है जहां पर मोस्टली फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इसमें इंटीमेसी होती है ना, जैसे समझ रहे हो ना, डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। तो आपकी जो फैमिली है वो आप लोगों का एक प्राइमरी ग्रुप, क्लोज ग्रुप होता है, समझ रहे हो, क्लोज ग्रुप होता है। आप उस ग्रुप के पास होते हो, इट इज अ क्लोज ग्रुप। The other examples of primary group like kinship group, labor group, clan और secondary group होते हैं जहां पर impersonal आ जाता है। और फिर ऐसा होता है कि जैसे आप किसी second group का पार्ट बन गए जहां पर formalities हैं, जैसे आप किसी योगा ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है जहां पर आप लोग स्टेटस के अकॉर्डिंग रिलेशन बना रखे हो और वहां पर फॉर्मेलिटीज होती है ना। वो सोशल एसोसिएशनल ग्रुप, किसी आप मीटिंग में जाते हो, समझ रहे हो ना,
ऐसे ग्रुप होते हैं वो आप लोगों के सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो मतलब मोस्टली जैसे ऑफिस में जो आपका ग्रुप बना हुआ है वो एक तरीके से सेकेंडरी ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप में पहली बात तो आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आपकी इंटरेक्शन बहुत होती है। और प्राइमरी ग्रुप में आपको सोचना भी नहीं पड़ता, फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। लेकिन वहीं पर जब आप सेकेंडरी ग्रुप में चले जाते हो तो पहली बात तो वहां पर कम्युनिकेशन कम होता है, और दूसरा वहां पर आप बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो, क्या करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने, क्या करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन के लेवल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन लेवल्स। क्लियर है, समझ आ गया कि इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप की तरह ही है जहां पर आप प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की बात करें। मॉडरेटर, अब एक ग्रुप में मॉडरेटर कौन क्या काम करेगा? मॉडरेटर मैंने आपको बताया था, उस दिन भी बताया था, मॉडरेटर का मतलब एक ऐसा बंदा जो ग्रुप की कन्वर्सेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, जो डिसाइड करेगा कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मतलब वो सब चीजों को क्या कर रहा है, लीड। अब वो 11 प्लेयर खेल रहे हैं, कल खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो इंडिया को जिताने के लिए खेलेंगे ना, जिताने के लिए खेलेंगे ना। तो वो एक गोल है जिसके बेसिस पे वो ग्रुप बना हुआ है। अब सपोज करो अगर कल या परसों जब भी मैच है, आधे प्लेयर हैं वो इंडिया को जिताने के लिए खेल रहे हैं, और आधे प्लेयर हैं वो अपनी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है उस पर काम करने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर तो टीम तो नहीं जीतेगी ना। यस, मतलब टीम है वो पहले नंबर पे आती है। मतलब अगर एक बॉल पे 1 रन चाहिए या एक बॉल पे 6 रन चाहिए, या इंडिया को जीतने के लिए 1 रन चाहिए और प्लेयर को सेंचुरी बनाने के लिए 6 रन चाहिए, तो वो उस बॉल पे छक्का मारने की कोशिश नहीं करेगा, वो उस बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश करेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो गया तो उसकी पर्सनल तो जो खत्म होगी, साथ में टीम भी हार जाएगी। उसको टीम को जिताना है, समझ लो ना। बहुत बार ऐसी चीजें हैं वो नॉर्मली देखने को मिलती है। तो इस वजह से ग्रुप में जो मेंबरशिप होती है वो डिपेंडेंस होती है, वो इसी चीज पे होती है कि पहले ग्रुप गोल आएगा, पहले कौन सा गोल आएगा, पहले ग्रुप का गोल आएगा, उसके बाद जो इंडिविजुअल गोल है वो बाद में आएगा। पर्सनल गोल पे भी आप काम कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन पहले आप लोगों को ग्रुप गोल पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन ग्रुप। तो अब ग्रुप के अंदर कैसे कैसे रोल बनाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए जाते हैं ना। व्हाट्सएप का ग्रुप होता है और उसका एक बंदा एडमिन बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। व्हाट्सएप पे ग्रुप हो गया और उसका एक बंदा एडमिन बन गया कि भाई मैं इसका एडमिन। तो उसमें टास्क ओरिएंटेड रोल्स होते हैं। तो ग्रुप के अंदर 2 तरीके के काम होते हैं। एक होता है जो जिस के लिए ग्रुप बनाया गया टास्क, मतलब वो काम करना, और दूसरा होता है रिलेशनशिप में। तो पहला जो मॉडरेटर है वो आप लोगों को उस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा, काम क्या करना है, तो फोकस है जो उस ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या है, काम करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाए। और दूसरा होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है ग्रुप को मेंटेन करके रखना, लोगों के आपस में झगड़े ना। ग्रुप में जो मेंबरशिप होती है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, या ग्रुप में एक हार्मनी क्रिएट करके रखना, ग्रुप हार्मनी क्रिएट करके रखना, वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी मेंटेनेंस। तो ग्रुप एडमिन होगा या ग्रुप मॉडरेटर होगा, उसके दोनों ही चीजें भी कर और साथ में ग्रुप को मेंटेन करके भी रखना। बेसिकली मैं ग्रुप में ना, एक जो हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में हमारे पास एक पूरा टॉपिक है ग्रुप फॉर्मेशन से रिलेटेड।
नॉर्मली मैं जब ग्रुप की फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जो आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया आप लोगों ने मूवी देखी होगी। किस तरह उसमें से पहले अलग अलग स्टेट्स के जो लड़कियां हैं वो खेलने जाती हैं, पहले उनका झगड़ा होता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं, फिर उनके अंदर एक टीम स्पिरिट आती है, फिर वो जीतती हैं, समझ रहे हैं? जो भी है वो मूवी आप देखी है तो अच्छी बात है। तो वो ग्रुप फॉर्मेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि असल में ग्रुप कैसे बनता है। ग्रुप ऐसे नहीं होता कि पहले लोगों का इंटरेस्ट मैच हो जाता है, पहले लोगों का कन्फ्लिक्ट होता है, पहले लोगों का कन्फ्लिक्ट होगा, पहले लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, उसके बाद उस ग्रुप की फॉर्मेशन होती है ना? देखा होगा उसमें कौन सी, तो वो पूछती है ना, वो एक पंजाब की लड़की होती है, बहुत मोटी सी होती है, उसमें बहुत हेल्दी दिखाई हुई है। वहां पर एक झारखंड की लड़कियां होती हैं, तो वो उनसे पूछती है कहाँ से हो आप? वो बोलती हैं हम झारखंड से हैं। तो उसे पता नहीं है, वो से बोलती है अच्छा वहां पे झाड़ियां होती हैं क्या? वहां पे झाड़ियां होती हैं क्या? तो पता ही नहीं होता उनको बेचारों को, कोई 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 नागालैंड से होती है, कोई दिल्ली से होती है, अलग अलग स्टेट से होती है ना, ऐसे का। हमारी क्लास में है कोई झारखंड से क्या? है? हाँ बहुत सारे लोग हैं झारखंड से, बाप रे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अब ये देखो, अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये बीच में ग्रुप का लीडर है, या आप इसको बोल देते हो कि मॉडरेटर है। ये क्या है? ग्रुप लीडर है या ग्रुप का एक मॉडरेटर है। तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं। अब अगर आप इस पे ना बहुत ध्यान से एरोस को चेक करते हो, अब मुझे एक बार बताओ कि ये जो एरोस लगे हुए हैं इनका मीनिंग क्या है? आप इससे क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये एरोस है तो इससे क्या समझ पा रहे हो? कौन किया था? हमारे ब्यूटीफुल दोस्त। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोस्त। एरोस लगने का मतलब हुआ, ये जो एरोस लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि हर बंदा कॉल हर ऐसे किसी डायरेक्ट के नहीं साथ उठाया जाता कम्युनिकेशन ना, करता है। किसी का भी कॉल, किसी के भी कॉल। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे ये दो लोग हैं, एक ये एरो लगा हुआ है, एक ये एरो लगा हुआ है, और तीसरे केस में ऐसे एरो लगा हुआ है। पहले का मतलब ये इसके साथ बात कर सकता है, इधर से लॉक है, वापस नहीं आ सकते। इसमें ये वाला बंदा इसको बात बता सकता है, बट ये इसको रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसे लगा हुआ, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी बात कर सकता है और ये इसके साथ भी बात कर सकता है। समझ लो ना? तो वही चीज लिखी हुई है कि कोई भी किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रुप लीडर है वो, उसके साथ ये वाला बंदा इसके साथ भी बात कर सकता है, ग्रुप लीडर इसके साथ भी, और ये वाले बंदे आपस में भी बात कर सकते हैं। तो ये इसका एक स्पेसिफिक नेचर है। अब एक ग्रुप को ग्रुप बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक ग्रुप को ग्रुप बना देती है? पहला, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ग्रुप में लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लेकिन पॉजिटिवली डिपेंड करते हैं। लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यस सर, बिल्कुल डिपेंड करते हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से डिपेंड करते हैं। दूसरा, हर किसी की कुछ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है और साथ ही साथ ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जो अल्टीमेट गोल है वो तो ग्रुप का ही है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो बेटा ग्रुप का ही है, उसको तो ग्रुप लेवल पे ही अचीव करना है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिसको पूरा किया जाता है। देन आता है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। देन आता है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। और देन आता है ग्रुप प्रोसेस, कि जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप के हर बंदे का रोल जरूरी होता है। ग्रुप में काम करने वाले हर इंसान का रोल क्या होता है? इंपॉर्टेंट।
ये एक को बनाना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? एक तो ना कि फॉर्मेट डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप में जो लोग होते हैं, जो ग्रुप में लोग होते हैं बेटा, वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, मतलब आप ये समझ लो डाइवर्सिटी होती है, जैसे एज को लेके, सेक्स को लेके, एजुकेशन को लेके, इकोनॉमिक ग्राउंड को लेके, सोशल ग्राउंड को लेके, सब अलग अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव की वजह से उन लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली बोला जाता है कि जो ग्रुप है ना, अगर उसमें 5 से 7 लोग हैं तो वो एक बेस्ट ग्रुप है। 5 से 7 लोग हैं तो एक ग्रुप है, वो एक अच्छा ग्रुप होता है। क्यों? डायट का मतलब होता है 2, क्योंकि ग्रुप के अंदर 2 लोग तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, वो तो इंटरपर्सनल का पार्ट होता है। जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा, जितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बताना। एक ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा उसकी इफेक्टिवनेस उतनी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उनको कंट्रोल करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। A group can function on the basis of committees or conference, large group of more formal। जो छोटे ग्रुप होते हैं वो ज्यादातर लेस फॉर्मल होते हैं, जितना बड़ा ग्रुप होता है फॉर्मेलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो इस वजह से ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्रुप का साइज कितना होगा। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ग्रुप का साइज कितना होगा। एक ग्रुप का साइज कितना होगा, जितना साइज बढ़ता जाएगा, जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा, उतना उस ग्रुप को लीड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना उस ग्रुप को लीड करना डिफिकल्ट। आगे आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप सिंपल है, यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। वर्बल में बोले हुए वर्ड्स भी हो सकते हैं, लिखे हुए वर्ड हो सकते हैं, मतलब शब्द हैं, वो आपने लिखा हुआ है, रिटन वर्ड्स हैं, चाहे ओरल है, समझ रहे? वर्बल में रिटन और ओरल दोनों आ जाते हैं। चाहे आप वहां पर कुछ बोल रहे हो, आइदर यू आर स्पीकिंग, और रिटन है, ओरल है, चाहे वो बोले गए शब्द हैं, चाहे वो लिखे गए शब्द, आइदर दे आर रिटन और ओरल। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके लिए ये वर्ड मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक निमोनिक यूज किया जाता है, किस, KISS, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर मैं एक बात को तो एक इजीली बताता हूँ, मुझे ट्राई जरूरत नहीं पड़ेगी। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना उसको शॉर्ट रखूंगा, जितना उसको सिंपल रखूंगा, उतना मेरे लिए भी इजी रहेगा, उतना आप लोगों के लिए भी रहेगा। कीप इट शॉर्ट एंड सो वर्बल कम्युनिकेशन में नॉर्मली स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ आ जाता है। और ये बोला जाता है कि जो 100% कम्युनिकेशन है उसमें जो वर्ड्स है वो 35 और नॉन वर्बल है 65 हो जाता है। ये आगे भी आएगा, इसको भी रहने दो, ये मेहराबियन मॉडल के अंदर आएगा। अब वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन, हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं? ओरल कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन सा है? भी करते हैं व्हाट्सएप पे जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो क्या है? वो आपका रिटन कम्युनिकेशन। जो आप लिख के कम्युनिकेशन करते हो वो आप लोगों का कौन सा कम्युनिकेशन है? वो रिटन है। ज्यादातर बोल के कम्युनिकेशन करते हो, किसी को कॉल कर लेते हो या नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर लेते हो, फोन पे कॉल कर लेते हो, वो वैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हो, तो ओरल कम्युनिकेशन है। और रिटन कम्युनिकेशन है जब आप लिख के बात कर रहे हो। अब ओरल का नुकसान क्या है कि ओरल में वर्ड्स होते हैं वो हवा में छूमंतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छूमंतर हो जाते हैं। छूमंतर का मतलब क्या हुआ कि जो बोल दिया वो उसके बाद कहाँ गया ना आपको पता ना मुझे पता।
उसका कोई प्रूफ नहीं है। वही होता है कि आपने किसी के पास किसी की चुगली कर दी, वो बंदा आपके पास आ गया, बोला है मेरी चुगली कर रहा था, तो आप बोलते हैं मैंने कब की, आपके पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं, मुकर जाओ। तो ओरल का ये सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होता। रिटर्न में आपके पास सॉलिड प्रूफ होता है। सॉलिड प्रूफ होता है, आपको पता है जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस वजह से। अब ओरल कम्युनिकेशन में पिच और वॉल्यूम होता है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि पिच और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखो पिच का मतलब क्या होता है कि आप कौन सी पिच पे बात कर रहे हो। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं हाई पिच पे बोलता हूँ। हाई पिच मतलब समझ रहे हो ना, कि मुझे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। नॉर्मल मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ। कुछ टीचर होते हैं वो लो पिच पे बोलते हैं, वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो कई बार आपको उनकी आवाज पूरी सुनाई भी नहीं देती। तो पिच का मतलब वही हुआ कि आप किस लेवल पे बात कर रहे हो। आप हाई पिच पे बात कर रहे हो तो या फिर आप लो पिच पे बात कर रहे हो। नॉर्मली जो लो पिच लोग वो अच्छे कम्युनिकेट हैं। यहाँ तक मतलब क्या ने हमें बताया कि अगर हो आप क्लास में आपको कुछ भी नहीं आती, आप कॉन्फिडेंस शो करना चाहते हो, जस्ट लाउड। अगर आप ऊंची आवाज में बोलोगे, अगर आप हाई पिच में बोलोगे, चाहे आपको आता जाता कुछ नहीं है, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। चिल्लाने की बात भी नहीं कर रहा हूं, चिल्लाने की बात भी नहीं कर रहा हूं। चिल्लाना भी शुरू नहीं कर देना कि आज हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, चिल्लाना भी नहीं। इट इज नॉट लाइक कि आप चिल्लाना ही शुरू कर, बच्चों को डराना ही शुरू कर दिया कि भाई क्या कर रहे हैं। इट इज समथिंग कि आप इस लेवल पे जाके पढ़ा रहे हो, इस टोन पे जाके पढ़ा रहे हो कि उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस झलक रहा है। कॉन्फिडेंस झलक, डराना नहीं, इतना भी नहीं कॉन्फिडेंस दिखाना, समझ रहे हो ना। तो पिच का मतलब यही होता है कि आप हाई पिच पे बात कर रहे हो, मॉडरेट पिच पे बात कर रहे हो, या लो पिच पे बात कर रहे हो। तो हाई पिच और लो पिच है, वो दोनों लेवल की बात करते हैं। अब वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात। वॉल्यूम का मतलब आपकी आवाज। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मुझे एक ग्रुप में 5 बच्चों को पढ़ाना है, मेरे इर्द गिर्द 5 बच्चे हैं, तो मैं स्लो बोलूंगा, मुझे वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा क्योंकि उनको मेरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं 120 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर मेरे को अपनी वॉल्यूम ज्यादा रखनी पड़ेगी। यस, वहां पर मुझे अपनी वॉल्यूम ज्यादा रखनी। एक सेकंड, so this is the difference of pitch and tone. उसके बाद है रेट। अब रेट का मतलब क्या हुआ, रेट होता है कि पर सेकंड आप कितने वर्ड्स बोलते हो। रेट का मतलब होता है बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने स्पीड से बोलते हैं कि आपको उनकी बात ही। रेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड। कि कुछ लोगों की बोलने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उनकी कोई बात आप लोगों को समझ ही नहीं आती, वो इतनी जल्दी बोलते हैं, आप पीछे ऐसे ही करते रहते हो। जैसे हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो इतनी फास्ट बोलती थी जैसे 2x पे बोल रही हो, 3x पे बोल रही हो, समझ ही नहीं आता था। जैसे आप नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, आप कोई ब्रिटिश शो देख लो, कोई ब्रिटिश शो या कोई ब्रिटिश मूवी देख लो,
सबटाइटल बंद करके। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, सारी बातें आपके ऊपर से जाएंगी, सारी बातें आपके ऊपर से चली जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोला क्या नहीं। तो वही चीज हो जाती है, इसको बोलते हैं रेट। इतनी स्पीड से कोई बोल रहा है। तो रेट है वो इतना ही होना चाहिए, दोनों के बराबर, ना तो बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए, क्योंकि देखो जितने बड़े पॉज होंगे उतना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लगेंगे अच्छा तो पॉज करो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर एक सिंपल लाइन है, जैसे एक बहुत सिंपल सी लाइन, टुडे वी विल, देखो अब इसको समझो, ध्यान से ऑब्जर्व करना। 2-3 तरीके से मैं ये लाइन आप लोगों को बोल के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि असल में ये जो रेट है इसका फंडा क्या होता है। पहला तो जो नॉर्मल जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक नॉर्मल एक्सेंट है मेरा जिससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वो तरीका है जो मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक तरीके से बोला, आप लोगों को समझ भी आया, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इस रेट को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। टुडे वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आधे लोगों को समझ आया, आधे लोगों को समझ नहीं आया, शायद लिखा हुआ इस वजह से आप लोगों को समझ आ गया। पहली बात तो ये हो गया, जब मैंने इस रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जहाँ पर मैं सिर्फ भाग रहा हूँ चैप्टर खत्म करने के लिए, टॉपिक्स को खत्म करने के लिए, लेकिन असल में ना तो आपको कुछ समझ आया और ना ही मेरे को कुछ समझ आया। और तीसरे लेवल पे क्या हो सकता है, टुडे यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, वी इस रास्ते से सीधा जाना, स्टार्ट सीधे जाकर जो मोड़ मिलेगा जाना था, द टाइप्स ऑफ मेन बहुत बड़ा विवेकानंद रोड, कम्युनिकेशन। यहाँ से 4 लेन है। इतना बड़ा गैप ले रहा हूँ, इतने बड़े पॉज ले रहा हूँ कि अगला वर्ड आने से पहले आप सो जाओगे, जल्दी पहुँचाएगा। हाँ अगला वर्ड आने से पहले आप सो जाओ, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कितना स्पीड से बोल रहे हो और कितना फास्ट बोल रहे हो। क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जो आप बोल रहे हो उसके अंदर कितनी क्लैरिटी है, उसके अंदर कितनी क्लैरिटी है। और ये वो पॉइंट वही आ जाता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। आप आज की क्लास को भी 2x पे देखें, मेरी क्लासेस 2x पे भी बच्चों को समझ आ जाती हैं। उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके अंदर इतनी क्लैरिटी है, उसको मैं इतना अच्छे तरीके से जिसके सामने एक खाने का दुकान है कि अगर वो 2x पे भी चलाओगे तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल स्पीड में सही तरीके से आर्टिकुलेट और उस साइड में जाना पड़ेगा ना, नॉर्मल क्योंकि इस साइड टोन तो में सही इस साइड तरीके से बहुत गाड़ी वर्ड्स को जाता है तो pronounce उस साइड नहीं क्रॉस करूंगा। करना। स्वामी विवेकानंद का समथिंग एक अरे 1x म्यूजियम जैसा है उसके आगे ना, उतना तो जाना नहीं पड़ेगा, वो तो जब 1x पे समझ नहीं आ रहा तो 2x पे कहाँ से समझ आ जाएगा। उसके सामने वाला जो मेन गोल्डन 1x पे समझ नहीं आ रहा तो 2x पे कहाँ से समझ आ जाएगा, इस वजह से। क्लियर है? सो दैट इज क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। थोड़ा सा जल्दी जाना, 240 कम, अब ओरल कम्युनिकेशन को 240 बहुत कम अच्छा होता है, कैसे बनाया जा थोड़ा सा जल्दी जाना, भैया, तो मैंने आपको बताया था, मतलब वही क्लैरिटी बोल देते हैं आर्टिकुलेट कर। बहुत कम टाइम लगता है। सबसे बेस्ट, सबसे सही तरीका तो वही है कि प्रैक्टिस इन द मिरर। टाइम पता है कि कब ये एक ऐसा तरीका है ना बेटा, दुनिया में जाता इससे है, टाइम बेहतर पता है? तरीका कोई है ही नहीं अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। दुनिया में इससे बेहतर तरीका कोई है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ शीशे में देख के बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। किस दिन आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इस साइड बैक साइड में नहीं होगा। आप लोगों को खुद भी पता नहीं चलेगा कि
आप इतने अच्छे यहाँ से कम्युनिकेटर जब बन पीछे सकते अमर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है हो। वहाँ से आप नहीं इस चीज मिलेगा को सैलरी। कितना सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो Restriction वो आपको नहीं पता है। होगा, वो लेकिन ये same चीज मैंने आपको 240 पहले ही बताई थी कि कम्युनिकेशन को घूमकर तो इम्प्रूव नहीं करने आया। का एक वही बहुत घूमकर बेहतर, एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्या, मिरर स्पीकिंग। 240 रुपये और नहीं मिलता, 240 रुपये। नहीं आमा स्ट्रीट था आप जितना अच्छे से, अच्छा, जितना तुमको ज्यादा पता बेहतर कैसे चल रही तरीके है से सब 240 शीशे में देख के बोलोगे, उतना आप लोग क्या कर सकते हो, जब अपनी जेल का time तो कम्युनिकेशन ऐसे ही स्किल्स को बस क्या कर सकते हो बेटा, गूगल improve नहीं कर देखते हो, हाँ बताता है वो जगह हमको उतना देखा नहीं आया कभी। बस बस का नंबर वगैरह क्या देखना है और कोई चीज़ नहीं। 4 बजे, 4 नहीं 4 बजे से तो ट्यूशन है। मैं तो बिना शीशे के ही, मतलब मैं खुद मिरर प्रैक्टिस बहुत कम की थी, लेकिन मैं बोलता रहता था, समझ रहे हो ना? मैंने मिरर प्रैक्टिस नहीं की 3:40 को उस टाइम पे, निकलना मुझे है, पता नहीं था, 3:30 को लेकिन निकलना है, मैं पढ़ाई 3:30 का करते बस करते है। एकदम से भूत आ जाता था, तो मैं कुछ भी बोलना शुरू कर देता था, समझ रहे हो ना? पढ़ते पढ़ते जब मैं बोर हो जाता था तो मैं स्पीच देने लग जाता था, ऐसा होता कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ हमारे हमको यहाँ से 4:30 को पकड़ना है। जैसे 3:30 कुछ आ गया ना अंदर 3:30 भूत प्रेत, बालीगंज वैसे करते यहाँ से पकड़ लो ना और चले जाओ ना एक बस में एक बार वैसे करके शुरू कर देता। फिर ट्रेन में जाओगे बालीगंज बहुत दूर हो जाएगा ना यहाँ से बस से। फिर 15 रुपए में पहुंच जाओगे इससे सामने हो जाएगा, यहाँ से सियालदह जाने से बालीगंज सामने है। सुनो ना मेरे बस सुनो इसका जो कैंपस है ना रॉ का पता है बालीगंज कैंपस वहीं पे बस जाता है वो बस बहुत दूर होगा, मतलब बस से बहुत टाइम लग जाएगा मेन चीज। हाँ 1 घंटे तो लगेंगे ट्रेन में भी 1 घंटे 7 मिनट। साथ में नहीं दूसरे जल्दी से आता है बालीगंज मुझे पता है वैसे 240 बालीगंज रामाकृष्ण मिशन के सामने रुकना है। अच्छा वो रामकृष्ण मिशन जा रहा है हाँ। अच्छा, वो पहले भी एक दिन जा रहा था आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत कम की थी, लेकिन मैं बोलता रहता था, समझ रहे हो ना? बहुत कम की थी, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते जब मैं बोर हो जाता था तो मैं वैसे करके शुरू कर देता। प्रैक्टिस इन मिरर बी अ गुड लिसनर। जैसे मैंने आपको जिस दिन कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू किया था उस दिन आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, क्या कि एक अच्छा स्पीकर होने के लिए, प्लीज बातें बंद बेटा, एक अच्छा स्पीकर होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है,
लिसनर, देर बाद आउट ओनली होगा। देन यू कैन बी अ गुड जाने बोल स्पीकर। रहा है। तभी आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हो अगर आप एक अच्छे लिसनर। तो पहले आप लोगों को अच्छा लिसनर होना चाहिए, आप लोगों को चीज़ों को सुनना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप सामने वाले को सुनोगे हमको उतने अच्छे नोट्स तरीके लेना से है आप भैया, उसको स्टोरी एक्सप्रेस नोट्स कर। का बारे में बात हो रहा है। अब ओरल कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं? पहला बात तो बहुत नेचुरल होती है, पैदा होती है ओरल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल होता है, दूसरों को इजीली समझा सकते हैं ना। जैसे आपको अगर एक दो दोस्त बात कर रहे हैं को कोई बात समझ नहीं है तो दूसरा बता देगा, नहीं यार ऐसे है यार ऐसे है। चॉइस ऑफ वर्ड जनरली सूट्स द लिसनर। अब वर्ड्स जैसे नॉर्मली जब आप कम्युनिकेशन करते हो ओरली, तो ओरल कम्युनिकेशन में आप बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज करते हो जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में। यूज करते हैं या नहीं करते? जो लिखते हुए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक स्पीच है वो आप अपने दोस्त को बोलिए और उसी स्पीच को लिखने के लिए बोल दिया जाए तो दोनों स्पीच में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब आप उसको लिखने बैठोगे ना तो वहां पर बहुत सारी एग्जैक्ट वर्ड आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, लेकिन बोलने के समय इस तरीके का जो सीन है वो नहीं है। जब हम बोलते हैं उस केस में ऐसा नहीं होता। इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आप बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। द कम्युनिकेटर और द पर्सन हू कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। ठीक है, बंदा फिजिकली अवेलेबल है। इट कैन डेवलप अ क्लोज रिलेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, और एक स्पीकर और लिसनर के बीच में एक जो क्लोज रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने की लिमिटेशन क्या होता है? कोई सबूत नहीं है ना, कोई परमानेंसी नहीं है, और सुनी हुई बातें भूल भी जाते हैं। नॉर्मली होता है या नहीं होता? पढ़ी हुई लिखी हुई बातें तो याद रहती हैं, लेकिन आप भूल जाते हो उसको कई बार। नॉन वर्बल इज सपोर्ट बाय मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर। और ये कि आप लोगों के जो हाव भाव है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, वो दूसरे लोग उसको शायद उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, वो दूसरे लोग शायद उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। होता है या नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। तो दैट इज समथिंग यूनिक, राइट। अब आता है रिटर्न। ठीक है, अब इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। रिटर्न के अंदर सब कुछ आ जाता है जो लिख के किया कम्युनिकेशन, बिजनेस में हो, प्रपोजल हो, टेलीग्राम हो, फैक्स हो, पॉडकास्ट हो, सॉरी पोस्ट कार्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजिंग, सब चीज जो जहां पर लिखा हुआ है, लिख के जब आप अपनी बात को किसी को पहुंचा रहे हो, लिख के अपनी बात को किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाना, दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, कुछ भी है, तो वो हाँ वही प्रेम प्यार के पत्र है ना, कौन से लिखे हुए पत्र, पता नहीं कौन से लिखे हैं, किससे लिखे हैं, उसके अंदर ही है क्या? है ना। तो सो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हो, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, क्या करके, लिख के। दैट इज व्हाट वी कॉल रिटन कम्युनिकेशन, लिखा हुआ कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर कैसे कैसे, जैसे मीमोस, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा पार्ट होते हैं, मैनुअल्स हो गए, फैक्स हो गए, इंस्टेंट मैसेज हो गया, लेटर्स हो गया, चिट्ठियां हो गई। अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहले तो भाई इसको भेजने से पहले आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बोलो। इसको लिखने से पहले आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, 10 बार इसको एडिट कर सकते हो। आप इसको 10 बार रिवाइज कर सकते हो, आप इसको 10 बार एडिट कर सकते हो। दूसरा, written communication provides an automatic record for every message sent and can be saved for later study of reference. A written message enables the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. It begins in the element of impersonality and more objectivity. Obviously बात है, objective रहता, समझ रहे हो? Evidence सबसे important तो ये है कि इसके अंदर आपके पास क्या रहेगा, evidence रहेगा। Recorded क्लास देखना पड़ेगा कंचन बेटा आपको, क्योंकि आधा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास से कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? एक तो
फीडबैक लेट आती है ना, पहले आप किसी को लेटर लिखोगे, मैसेज भेजोगे, उसके बाद वो उसको पढ़ेगा, कब पढ़ेगा पहले तो यही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, होता है ना कुछ। आप किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते हो, इवन कि मेरे पास भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते हैं, तो मैं शाम को जाके उनको गुड इवनिंग लिख देता हूँ। अब टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें कि व्हाट्सएप चेक करने का, कभी कभी तो रिप्लाई करता ही नहीं हूँ, समझ ना। तो वो चीज आ जाती है कि आपको कब रिप्लाई मिल रहा है और तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं। जैसे मेरे को किसी बहुत जरूरी काम के लिए किसी को मैसेज करना, मैंने बोल दिया सुनो यार, वो 4 घंटे के बाद मुझे बोला बोलो। अब वो 4 घंटे पहले मुझे उसकी जरूरत थी और अब मैं 4 घंटे के बाद बोला कि अच्छा बताओ क्या है ना, वो चीज है। एक्चुअली टीचर्स डे में देखो, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जब क्या बोलते हैं, जब कोई ओकेजन होता है ना तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे अभी बर्थडे पे मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बर्थडे वाले दिन रिजल्ट आ गया, तो मैसेज क्या हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो मैंने टीचर्स डे पे कोशिश की है, दोपहर 4 बजे तक मेरे को जितने मैसेज आए मैंने सबका रिप्लाई दिया। मे भी आप में से भी, मतलब मैंने एक ही रिप्लाई दिया सबको, लेकिन ये था कि मैंने सबके मैसेज पढ़ लिए थे। शाम को 4 बजे तक मेरे पास जितने मैसेज थे मैंने सबका रिप्लाई दिया। उसके बाद शायद वाले मैसेज है वो मैं शायद पढ़ भी नहीं पाया और मैंने रिप्लाई भी नहीं किया होगा, क्योंकि फिर वही है कि क्लासेस में, तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, रिटन कम्युनिकेशन है वो ज्यादा टाइम ले लेता है, इट मे टेक मोर टाइम, और यूजुअली कम्युनिकेशन इज मिक्स ऑफ बोथ एंड ओरल एंड रिटन फॉर्मेट। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि कम्युनिकेशन तभी बेटर होता है जब आप साथ में वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो और उसके फॉर्मेट्स भी आ जाते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वर्बल कम्युनिकेशन में ये क्या हो जाती है, दिक्कत होती है। ठीक है जी। तो जहां पर लिखे हुए कम्युनिकेशन के, लिखी हुई बातों का बहुत सारे चीजों का फायदा होता है, एडवांटेज होता है, वहां पर बहुत सारी चीजों के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जहां पर बहुत सारी चीजों के एडवांटेजेस हैं, वहां पर बहुत सारी चीजों के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएट। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बेटा, इमीडिएट, इंस्टेंट। उसके बाद है पब्लिक कम्युनिकेशन। देखो, 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है और एक मास कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब जहां पर आपके सामने पब्लिक है, कम पब्लिक है या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर पब्लिक का फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है। फीडबैक का स्कोप होता है, तब फीडबैक हो या ना हो अलग बात है, लेकिन फीडबैक का एक स्कोप है, वहां पर एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे जो नेता लोग हैं, जब वो कोई भाषण देते हैं ना, भाई और बहनों वाला, तो भाषण जो दिया जाता है वो क्या है, दैट इज अ पब्लिक कम्युनिकेशन, एक पब्लिक स्पीच है। इलेक्शन कैंपेन्स एंड पब्लिक स्पीचेस आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। This type of communication take place when one individual address a large gathering of people. जब एक बंदा large audience को क्या करता है, address करता है। In such cases, there is usually single sender and several receiver who are being addressed. तो बंदा बोलने वाला एक ही है और रिसीव करने वाले बहुत सारे। ठीक है, बोलने वाला एक ही इंसान है लेकिन रिसीव करने वाले बहुत सारे। मास कम्युनिकेशन से अलग है। मास कम्युनिकेशन में लोगों का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता। अच्छा, जो मन की बात है वो पब्लिक कम्युनिकेशन है या मास कम्युनिकेशन है, बताओ? पब्लिक, बोथ। वो मास कम्युनिकेशन है क्योंकि उसमें मोदी जी को आप नजर थोड़ी आ रहे हो। मास का मतलब होता है मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में पहली बात तो मीडिया की जरूरत नहीं है, दूसरा इसके अंदर असल में रियलिटी में फिजिकल लेवल पे पब्लिक का
प्रेजेंट होना, लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है जी, यस। हाँ, नुक्कड़ नाटक भी पब्लिक कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल। पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस समझ लीजिए। पब्लिक कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंगेज इन डायलॉग्स इन पब्लिक स्फीयर। तो जहां पर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो और बातचीत हो रही है पब्लिक स्फीयर पे, इन ऑर्डर टू डिलीवर अ मैसेज टू स्पेसिफिक ऑडियंस, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स, न्यूज एडिटोरियल और बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग, तो ये सब पब्लिक का हो गया जहां पर रियल टाइम पे पब्लिक प्रेजेंट है, जहां पर रियल टाइम में पब्लिक प्रेजेंट है। क्या है? जहां पर रियल टाइम पे पब्लिक प्रेजेंट होती है। और मास का मतलब क्या हुआ? देखो, मास कम्युनिकेशन को आप ना मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मतलब एक मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी मीडिया हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, जिससे आप वन वे कम्युनिकेशन में अपनी बात, जैसे आपने कोई टीवी पे ऐड चला दी, टीवी पे ऐड चला दी, समझ लो, फेयर एंड लवली की ऐड चला दी। अब जो फेयर एंड लवली की ऐड है वो एक नॉन टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच गई, लाखों लोगों तक पहुंच गई। फेयर एंड लवली की ऐड को एक 25 साल की लड़की भी देख रही है, 45 साल की आंटी भी देख रही है और 75 साल की बुड्ढी भी देख रही है। ये सो आपने एक मीडिया का इस्तेमाल किया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें वो ऐड चला दी, वो ऐड टीवी पे आ रही है, वो टीवी की ऐड को सब देख रहे हैं। अब उसका असर किस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अलग बात है। वो ऐड देख के आपकी दादी आपको बोले कि मेरे को भी 2 क्रीम की डिब्बियां लगा दो, कि 2 डिब्बियां मेरे को भी ला दो भाई, मैं भी लगा लूंगी। असर तो हो ही सकता है ना उस चीज का, क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल करके अन टारगेटेड ऑडियंस है। अनटारगेटेड ऑडियंस है, मतलब वो ऑडियंस जिसको आपने कोई टारगेट ही नहीं किया गया। मास, मास इस तरह। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब मेहराबियन ने मेटा कम्युनिकेशन आगे पढ़ेंगे, जो चीज जहां पे आएगी वहां पे पढ़ेंगे। जब हम बोलते हैं, बोल के जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेहराबियंस फाइंडिंग्स वर ओनली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन अबाउट, कि जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है अगर मैं उसको 100% मान लूं तो उसमें से जो मेरे बोले गए शब्द हैं, जो मेरे बोले गए वर्ड्स हैं, वो कितने % इंपॉर्टेंस रखते हैं? सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस रखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं, समझ लो ना। जो मेरा कंटेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है? वो सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस रखता है। जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरा कंटेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस रखता है। उसके जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो 55% इंपॉर्टेंस रखती है। ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। जो मेरा कंटेंट है वो 7% इंपॉर्टेंस रखता है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो 55% इंपॉर्टेंस रखती है, और जो बीच का 38% पोर्शन बच गया, ये क्या है? दिस इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब मेरा बोलने का तरीका, मेरी पिच, मेरी टोन, मेरा वॉल्यूम, मेरा रेट, नॉन वर्बल क्यूज कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोल रहे हो, आपके बोलने का तरीका यहां पर मैटर करता है। आप क्या बोल रहे हो उससे
सबसे ज्यादा कौन सी चीज मैटर करती है? आप कैसे बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता। यू आर स्पीकिंग बट इट डजंट मैटर हाउ यू आर स्पीकिंग। आप कैसे बोल रहे हो वो चीज मैटर करती है। आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो, हाउ यू आर स्पीकिंग, दैट मैटर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेहराबियंस की फाइंडिंग है जिसके अंदर उसने ये एक्सप्लेन किया है कि असल में हमारे पास 3 तरीके से कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसमें आता वोकल डिलीवरी, पिच मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी पिच हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। देखो हाई पिच का नुकसान नहीं है, लेकिन इतनी भी हाई ना हो कि सामने वाले के कान फाड़ दो, और लो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा सो ही जाए। तो इस वजह से पिच है वो बहुत मैटर करती है, किस पिच में आप बात कर रहे हो। मीडियम पिच में बात कर रहे हो। वॉइस वही हो गया जो बोल रहे हो। वॉल्यूम और रेट में आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम का मतलब लाउडनेस। अगर मैं 5 लोगों को कोई बात बतानी है तो मेरी वॉल्यूम कम भी चलेगी, लेकिन वहीं पर अगर मेरे को 50 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो वहां पर मेरे को थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। रेट है द स्पीड इन विच यू टॉक। स्पीड कितनी है। आप में से कौन सा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर मेरा बोलने का रेट बहुत हाई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ? बताइए। अंतरा, लवीना, भूमिका, निशा, आयुषी, आंचल। तो रेट को सही करने का वही है। सॉरी, स्टक हो गया था। मैं क्या बोल रहा था कि जो आपका बोलने का रेट है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा हाई रेट से बोलते हो तो आपको थोड़ा सा इस पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा, जितना ज़्यादा स्पीड से बोल रहे हो उसको थोड़ा सा कम कीजिएगा, कि किसी को भी हाई रेट है वो पसंद नहीं आएगा। मतलब आप, अगर मैं ही हाई रेट में, फॉर एग्जांपल मैं ही हाई रेट में बोल रहा हूँ तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। लो रेट में बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे। अगर आप इंटरेस्टिंग स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको सामने वाले के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच योर फ्रीक्वेंसी विद द अदर पर्सन। अब ओरल और रिटर्न का इसका डिफरेंस पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा है। 1 वे 2 वे में भी बता दिया है, और ये नॉन वर्बल है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पर खत्म होगा। कल को नॉन वर्बल पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे। ट्रेडिशंस तो छोटा सा टॉपिक है, मॉडल्स हैं जो आपके लीनियर मॉडल हैं, 1 वे मॉडल है, 2 वे मॉडल है, उसको पढ़ेंगे।
आज से दो क्लासेस होंगी पेपर 2 की। 2:30 बजे क्लास है आपकी अभी, 2:30 बजे स्टैट की क्लास है। अगले 3 दिन 2:30 बजे स्टैट की क्लास है, फिर शाम को 7 बजे या 6:45 बजे जो भी क्लास है। थैंक यू सो मच, बाय।